क्लास 6 चैप्टर सेकंड है हमारा होल नंबर्स। हमने इससे पहले इंटीजर्स के बारे में पढ़ा था, उसमें मैंने आपको होल नंबर्स के बारे में थोड़ा बहुत बताया भी होगा बच्चों। और हाँ, आपके जो पहले की एक्सरसाइज है प्लीज़ उसको कंप्लीट कर लीजिए। फर्स्ट चैप्टर की जो भी, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो जूम ऐप पे आ जाओ। डेली 12 बजे आपके जो भी क्वेश्चन एंड आंसर होंगे वो बता दिए जाएंगे। अब सेकंड चैप्टर देखते हैं। होल नंबर्स क्या होते हैं? 0 से स्टार्ट करो। 0, 1, 2, 3, 4, 5 अप टू इन्फिनिटी, जहाँ तक आप जा सकते हो, ये सारे होल नंबर्स हैं। ऐसे ही नेचुरल नंबर्स होते हैं। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? जो 1 से स्टार्ट हो। 1, 2, 3, 4, 5 अप टू इन्फिनिटी, जहाँ तक आपको काउंटिंग आती है, वो होते हैं नेचुरल नंबर्स। ठीक है। होल नंबर लाइन को कैसे शो करते हैं आप? होल नंबर लाइन क्या होती है? नंबर लाइन, ये मैंने आपको इंटीजर्स में बताया होगा। नंबर लाइन ये नंबर लाइन लीजिए। ये 0 से स्टार्ट करो इसको। 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये होता है होल नंबर्स हमारे। और ये 0 से स्टार्ट करोगे आप तो ये हमारे होल नंबर लाइन हो जाएगी। कौन सी लाइन हो जाएगी? हमारी होल नंबर लाइन। सक्सेसर और प्रीडिसेसर क्या होते हैं? सक्सेसर +1 कर दो आप। सक्सेसर क्या होते हैं? +1 कर दो। प्रीडिसेसर क्या होते हैं? -1 कर दो। सक्सेसर, अगर मैं पूछूं 378 का सक्सेसर क्या होगा? +1 कर दो तो 379 हो जाएगा। ऐसे ही प्रीडिसेसर्स की बात करी जाए, प्रीडिसेसर्स की मैं बोलूँ 378 का प्रीडिसेसर्स बताओ, -1 हो जाएगा। 377 ये प्रीडिसेसर्स हो जाएगा। तो ये होते हैं हमारे सक्सेसर और प्रीडिसेसर्स। अगर इसको किसी भी दो एडिशन, अगर आपको अब एडिशन बोला जाए, एडिशन करना है आपने होल नंबर्स का, एडिशंस ऑफ होल नंबर्स, एडिशन ऑफ होल नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन। नंबर लाइन, ठीक है। तो अब ध्यान से देखना है आपने कैसे होगा ये। अगर आपको बोला जाए 5 + 3 आपको ऐड करना है और शो करना है नंबर लाइन के ऊपर, तो आप कैसे करोगे? एक नंबर लाइन लिया आपने, 0 से ड्रॉ करना है, दोनों तरफ एरो हो जाएगी। 0, 1, 2, 3, 4, 5। मैं बोलूँ आपको ऐड करना है 5 + 3। क्या ऐड करना है? 5 + 3। हमें तो पता है 5 + 3 क्या होता है? 8। बट उसको नंबर लाइन पे कैसे बताएंगे वो देखो। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। मैक्सिमम आपने उस 8 तक लेके जाना है इसको। 0 से 5 तक काउंट करो सबसे पहले, क्योंकि यहाँ पे 5 दिया हुआ है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, हम पहुंच गए सीधा 5 पे। अब 5 में 3 और है, आगे चलो। 1, 2 और 3, हम 3 और आगे आ गए। ये कहाँ पे आ गए? हम 8 के ऊपर। तो हमारा आंसर क्या होगा? 8। ये होता है एडिशन ऑफ होल नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन। एक एग्जांपल और देखो, अगर मैं ऐड कर रहा हूँ, मान के चलो 8 + 2 को, ये नंबर लाइन है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 और 10। सीधा गया मैं 8 पे। अब इसका आगे 2, 1, 2, कहाँ पे जाके रोका? 10 पे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? 10। ठीक है, ये हो गया होल नंबर्स के ऑपरेशंस हो गए, एडिशंस और सब्ट्रैक्शन। ये एडिशन कैसे करना? अब आते सब्ट्रैक्शन की बारी। यही चीज अगर हमें सब्ट्रैक्शन में करना हो तो कैसे करेंगे? सब्ट्रैक्शन के लिए कुछ नहीं करना है। जैसे एडिशन में आगे गए हो, ऐसे सब्ट्रैक्शन में पीछे आ जाओ। जैसे कि देखो ध्यान से, सब्ट्रैक्शन के केस में क्या करेंगे? सब्ट्रैक्शन के केस में आपने मान के चलो सब्ट्रैक्ट करना 5 - 3 को। ये नंबर लाइन है। 0, 1, 2, 3, 4, 5।
5 - 3 2 होता है, नॉर्मल है, सबको पता है। पहले सीधे चले जाओ 5 के ऊपर, फिर 3 पीछे आ जाओ, 1 2 3, कहाँ पे आके रुक गए 2 पे, तो 2 क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। चलो 8 - 2 करके देखें, 8 - 2 हमें तो सबको पता है, 8 - 2 कर रहे हैं अभी हमने एक नंबर लाइन ली है 0 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ से सीधा 8 पे गए, 8 पे जाने के बाद अब 2 पीछे चलो 1 2, तो यहाँ पे जाकर रुके 6 पे, तो इसका आंसर क्या होगा 6। तो ये होता है नंबर लाइन पे सब्ट्रैक्शन ऑफ होल नंबर्स। ठीक है बच्चों, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो देख लो। अगर आप किसी भी होल नंबर को मान के चलो 212 को 0 से ऐड कर दोगे तो उसका आंसर सेम आएगा जो वो रहेगा, इसे कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, नेक्स्ट, अगर आप 5 को 10 में ऐड करोगे तो भी 15 आंसर आएगा, और 10 को 5 में ऐड करोगे तो भी 15 आएगा। बस आगे पीछे लिखने से कुछ नहीं होगा, आंसर सेम आना है 15। इसके कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी कहते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है हमारी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहती है कि आप जब दो होल नंबर्स को ऐड कर रहे हो तो वो सेम आंसर आएगा। जो देखो ध्यान से एक बार, मैं इसका एग्जांपल ले रहा हूँ और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसको मिटा देता हूँ पहले वाले को, होल नंबर्स है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, मान के चलो 45 + 15 + 20, इसका आंसर क्या होगा 50। ठीक है, 45 और 15 कितना हो गया 60, + 20 वो हो गया 80। हमने सबसे पहले इन दोनों को ऐड किया और यहाँ पे 60 आ गया। अब मैं यही चीज कहूँ 45 + 15 + 20 का आंसर क्या होगा, पता है 80 है, बट इसको अगर हम थोड़ा सा अलग तरीके से करें, कैसे कि पहले 15 और 20 को ऐड करते हैं, कितना हो जाएगा 15 और 20 को ऐड करके 35, और अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 80। आंसर सेम आएगा दोनों केस में, बस ये हो जाएगा कि पहले हमने इन दोनों को ऐड करके 60 आया, फिर 20 में ऐड किया, फिर 80 आया। 45 + 35 को ऐड करके 80 आ गया। ये हमारी प्रॉपर्टी कौन सी होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट, एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी सिंपल है, अगर आप उसको किसी प्रकार से भी ऐड कर रहे हो 0 से, तो सेम वही हो जाएगी जो थी वो। जैसे कि मैंने कहा 0 + 375, तो उसका 375 ही आंसर आएगा, या 375 को 0 में ऐड करोगे तो भी 375 ही आंसर आएगा। ये होगी आपकी एडिटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी होगी, एडिटिव प्रॉपर्टी। ठीक है बच्चों, तो ये आपकी है एडिटिव प्रॉपर्टी। अब एक और है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी कुछ नहीं होती, सिंपल होती है, उसको ऐड कर देना किसी भी दो चीज को। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है, यदि आप किसी भी दो चीज को ऐड कर रहे हो तो वो सिंपली ऐड हो जाएगा, चाहे वो कुछ भी हो। 212 को 0 से करोगे तो 212 आ जाएगा, 63 को 40 से ऐड कर दोगे तो 103 आ जाएगा। मतलब सिंपल आप किसी भी चीज को ऐड कर रहे हो तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी में चला जाएगा। ये एडिशन के लिए था। एक्सरसाइज है आपकी 2.1, इसे कंप्लीट कीजिए आप। ठीक है बच्चों, सब्ट्रैक्शन के केस में क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होगी, ये एडिशन के केस में बताया था मैंने आपको अभी तक। अब सब्ट्रैक्शन के केस में अगर किसी चीज को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो उसमें कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, वो ध्यान से देखो। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहते हैं, किसी भी चीज को आप सब्ट्रैक्ट कर दो, हो गया सब्ट्रैक्ट। ठीक है, ये हमें आता है।
बट ये नहीं कह सकते आप कि अगर 300 को 20 से माइनस करेंगे तो 280 आंसर आएगा और 20 को 300 को माइनस करने पे भी सेम आंसर आएगा। नहीं, आंसर -280 हो जाएगा, मीन्स चेंज हो जाएगा। तो सब्ट्रैक्शन भी क्लोजर प्रॉपर्टी इसमें एप्लीकेबल नहीं है। क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए सब्ट्रैक्शन का केस एप्लीकेबल ही नहीं है, इसके लिए एप्लीकेबल ही नहीं है ये, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये कहती है सब्ट्रैक्शन के केस में कि यदि आप किसी भी को ऐड करो तो ठीक है, वो ऐड हो गया, सिंपल है, आगे पीछे से। अब यही केस अगर आप सब्ट्रैक्शन करो, यहाँ पे ऐड ना करके यहाँ पे आप सब्ट्रैक्शन डाल देता हूं मैं, क्या आंसर सेम आएगा दोनों का? नहीं। तो ये हमारी हो गई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी होगी ये? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो गई है। दोनों का आंसर सेम नहीं आना, करके देख लेना आप। ऐसे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है और सब्ट्रैक्टिव आइडेंटिटी है। अगर आप किसी भी चीज में से 0 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो सेम उसी का वो रह जाएगा, सिर्फ उसमें भी वो चीज नहीं है। वो 300 में से 0 गया तो 300 आएगा, बट 0 में से 300 चला गया तो -300 आएगा। तो ये इस चीज के लिए भी एप्लीकेबल नहीं है ये प्रॉपर्टीज। और सब्ट्रैक्शन, एडिशन ये आपको आती है। 2.1 एक्सरसाइज मुझे कंप्लीट चाहिए, एक्सरसाइज 2.1 कर लेना आप ये, ठीक है। कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो जूम ऐप पे आ जाओ, ठीक है। इसके बाद इसके अंदर 3 है एक्सरसाइज 2.1, 2.2, 2.3। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन के ऊपर। अगर होल नंबर का मल्टीप्लिकेशन किया जाए तो क्या रहेगा? देखो मल्टीप्लिकेशन आपको पता है, करते आए हो, मल्टीप्लाई करना किसी चीज को, पर अब ध्यान से देखना है और समझना है आपने क्या। अगर होल नंबर पे मैं बोलूँ 3 × 5 को मल्टीप्लाई करना है और इसको नंबर लाइन पे शो करना है, कैसे? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो ये 15 पे है। तो हम क्या करेंगे, या तो 3 को 5 बार, 3 को 5 टाइम्स या 5 को 3 टाइम्स। जैसे कि 3 को 5 टाइम ले चलता हूँ, 1 टाइम, 3 का गैप, 3 बार चलना है। सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, 4th टाइम और 5th टाइम। हमने 3 का गैप डाला यहाँ पे, ये देखो 3 का गैप है, ये 3 का गैप है। इस 3 के गैप में ये हमने 5 टाइम किया, 1, 2, 3, 4, 5, क्योंकि इसको 5 से मल्टीप्लाई करो, लास्ट में कहाँ पे आके 15 पे, तो इसका आंसर भी 15 आ गया। मल्टीप्लिकेशन के केस में आप होल नंबर लाइन पे ऐसे ही शो करोगे, ठीक है। एक एग्जांपल और लेते हैं, चलिए देखते हैं। अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 6 × 2 तो आ गया 12। अगर ये मेरे को इस पे शो करना हो नंबर लाइन पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, 6 को 2 बार ले चलो, 6 के गैप पे 6 और ये आ गया, हो गया 12। ये ऐसे करना था। अब इसकी प्रॉपर्टीज देख ले, मल्टीप्लिकेशन के केस में क्या प्रॉपर्टीज रहेंगी, ध्यान से देखना है आपने। सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है? क्लोजर प्रॉपर्टी ये कहती है अगर मैं 6 को 5 से मल्टीप्लाई करूं तो आएगा 30, ठीक है। ये 0 को 11 से मल्टीप्लाई करूं तो भी 0, और 7 को 20 से मल्टीप्लाई किया तो 140। और इनको अगर मैं रिवर्स कर देता हूं, इनके आंसर सेम रहने हैं, तो ये होता है क्लोजर प्रॉपर्टी। ये होल नंबर मल्टीप्लिकेशन की पहली प्रॉपर्टी को फॉलो अप करता है। सेकंड प्रॉपर्टी आ गई हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी।
कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? 63 को मल्टीप्लाई करें 5 के साथ तो आंसर आएगा 315, और ये अगर मैं 5 को 63 के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो भी इसका आंसर आएगा 315। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी फॉलो अप करती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अब हम। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 4, इसका आंसर क्या होगा? मैं कहता हूँ 3 2 जा 6 मल्टीप्लाई 4 24। अगर यही सेम चीज मैं अगर करूँ 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 4, 3 2 जा 6 ना करके, ये नहीं करके मैं 2 मल्टीप्लाई 4 करूँ, 4 2 जा 8 मल्टीप्लाई 3, ये भी 24। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी फॉलो अप करता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ जाती है हमारी फोर्थ, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या कहती है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहती है कि यदि मैं 17 को 1 से मल्टीप्लाई करूं तो इसका आंसर 17 आएगा, 13 को 1 से मल्टीप्लाई करूं तो भी 13 आंसर आएगा, मतलब वो सेम रह जाएगी उसकी वैल्यू। फिफ्थ, मल्टीप्लिकेशन बाय जीरो। अगर आप किसी भी चीज से जीरो को मल्टीप्लाई करते हो, मल्टीप्लिकेशन बाय जीरो, अगर आप किसी भी चीज को जीरो से मल्टीप्लाई करते हो तो उसका आंसर जीरो ही आना है, चाहे वो कुछ भी हो, उसका आंसर जीरो ही आएगा, कुछ नहीं बचेगा वहाँ पे। ये थी हमारी कुछ प्रॉपर्टीज, आप इसको देख लेना। ये 5 प्रॉपर्टीज थी मल्टीप्लिकेशन की मैंने बताई है। और नेक्स्ट एक्सरसाइज है अपनी एक्सरसाइज 2.2, आपको वो करनी है। ठीक है, इसमें अपना डिवाइड का भी है। तो बच्चे डिवीजन की जो प्रॉपर्टीज होगी, अगर मैं अब डिवाइड की बात करता हूँ डिवीजन की, तो डिवीजन भी सेम ऐसा ही जैसे मल्टीप्लिकेशन है, इस केस में हम डिवाइड करते हैं। तो यदि आपको ये बोला जाए कि 20 को 5 से डिवाइड करना है तो इसका आंसर सबको पता है क्या आएगा, क्या आएगा 4। और ये अगर मैं इसी 5 को मल्टीप्लाई कर दूं 4 के साथ तो भी इसका आंसर 20 आएगा। तो ये अब डिवाइड का केस है। तो डिवाइड के केस में हम कैसे क्या करेंगे थोड़ा सा देख लो, वैसे आसान है। होल नंबर्स है, मल्टीप्लिकेशन का हो गया, डिवीजन है, 20 को 5 से डिवाइड करके आया 4 हमारा आंसर। ठीक है, अब इस 4 को आप यदि मैं बोलता हूँ आपने नंबर लाइन पे शो करना है, कैसे करोगे 0 1 ऐसे 20 तक ले लो आप। अब इसको 5 को 20 के 4 टुकड़े करने हैं आपने, सेम वैसे ही चला जाएगा जैसे थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे 15 और ऐसे कंप्लीट चला जाएगा। अब मैं इसके देखो 4 बार चलूँगा, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम और 4 टाइम, और ये हो गया इसका 20। ये 4 टाइम्स आया, कितनी बार है 1 2 3 और ये 4 टाइम, तो जो 4 टाइम आया ये हमारा आंसर हो गया। तो ये डिवीजन के केस में ऐसे होता है, मल्टीप्लिकेशन का थोड़ा रिवर्स ही होता है। इसमें जो हमारी प्रॉपर्टीज होती है एक बार वो देख लो, जो प्रॉपर्टीज होंगी ये क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है, ना ही ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी फॉलो नहीं करता है। हाँ, अगर आप ये डिवीजन, अगर आप किसी भी चीज को 1 से डिवाइड करते हो तो उसका आंसर सेम वही रह जाएगा जिससे वो आप डिवाइड, वो है उसके अंदर जिससे आप डिवाइड कर रहे हो। अब 0, अगर आप किसी भी चीज से 0 से डिवाइड कर रहे हो, 0 है और डिवाइड 85 से कर दिया आपने इसको, तो इसका आंसर 0 आ जाएगा। बट एक चीज बच्चे हमेशा ध्यान रखना, मैं आप बता रहा हूँ, आप किसी भी चीज को 0 टुकड़े नहीं कर सकते, ये आप नहीं कर सकते, क्योंकि आप अगर 0 को 85 से डिवाइड करने की सोच रहे हो, कभी बोलो 0 हो जाएगा, 0 नहीं। हाँ, आप इसका रिवर्स कर सकते हो कि आप 0 को डिवाइड कर रहे हो 85 से, 85 से डिवाइड करो 0 को, आप 0 को डिवाइड करोगे 85 से, क्या होगा यदि आप किसी भी चीज़ के 0 टुकड़े नहीं कर सकते तो वो चीज़ नो डिफाइन चली जाती है, इन्फिनिटी चली जाती है, हम नहीं बता सकते उसको। अगर ये केस आता है तो हम नहीं बता पाएंगे कि यहाँ पे आंसर क्या आएगा, उसे बोलते हैं हम
नॉट डिफाइन, क्या बोलते हैं, नॉट डिफाइन। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी इसकी। एग्जाम्पल भी करने हैं आपने, एक्सरसाइज 2.2 कर लेना अपनी कंप्लीट। और उसके बाद में आपको मैं एक छोटी सी चीज समझा देता हूँ, बहुत जरूरी है। बोर्ड मास, बोर्ड मास, बोर्ड मास, बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ। ब्रैकेट्स कौन सी होती है, ये वाली, बार ब्रैकेट, ये कर्ली ब्रैकेट, ये ब्रैकेट्स, ये सारी ब्रैकेट्स। ऑफ, जहाँ पे ऑफ लिखा है, ऑपरेशंस हो आपके, कोई भी ऑपरेशंस हो वो सारे। और ये ज्यादातर यूज होता है मल्टीप्लाई के लिए। नेक्स्ट डिवाइड, आप ये डी फॉर डिवाइड, आप किसी भी चीज को डिवाइड करोगे, नेक्स्ट फिर मल्टीप्लाई करोगे, फिर एडिशन करोगे आप, लास्ट में सब्ट्रैक्शन करोगे। कोई भी क्वेश्चन हो गया आप उसको ऐसे करोगे, पहले उसके ब्रैकेट सोल्व करोगे सारे, फिर उसके अगर ऑफ है तो ऑफ सोल्व करोगे, ऑपरेशन जो भी लगा हुआ है, फिर डिवाइड करोगे, फिर मल्टीप्लाई करोगे, फिर ऐड करोगे, फिर सब्ट्रैक्ट करोगे लास्ट में। क्वेश्चन करके देख रहे हैं हम एक 2.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है ये, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट कर रहा हूं मैं, देख लो एक बार अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 1, 40 प्लस 80 प्लस 20 माइनस 3 ब्रैकेट मल्टीप्लाई 7 कर्ली ब्रैकेट और ये क्लोज। अब मैंने कहा सबसे पहले ये देखो, बार है कहीं पे किसी के ऊपर बार होता है, ये अगर नहीं है तो फिर इसको छोड़ दो। फिर आप नेक्स्ट जाओगे, इसका आंसर देखोगे कैसे। अब सबसे पहले देखोगे ये ब्रैकेट कहाँ पे, कौन सी वाली, ये ब्रैकेट, फिर देखोगे ये ब्रैकेट सोल्व करनी है, लास्ट में ये बड़ी वाली ब्रैकेट सोल्व करनी है। ये होती है स्मॉल ब्रैकेट, मीडियम ब्रैकेट और लार्ज ब्रैकेट। आपको ये ऐसे करके चलना, और सबसे पहले करनी है स्मॉल ब्रैकेट सोल्व। आप ये वाली ब्रैकेट सोल्व करोगे आप सबसे पहले, तो उसके लिए 40 प्लस 80, और ये लाइन मत लगा देने, मैंने आपको समझाने के लिए बताया, प्लस 20 माइनस 3 17, ये हो गया ब्रैकेट। अब ये जो ब्रैकेट के अंदर ये सोल्व कर दिया ना, तो फिर आप ये ब्रैकेट मत लगाओ, ये ब्रैकेट हटा दो आप, फिर ये ब्रैकेट हट जाएगी, 7 ये ब्रैकेट, फिर ये ब्रैकेट, ठीक है। और ये तो है ही अपनी बड़ी ब्रैकेट है, लास्ट में सोल्व होगी। अब आपने देखना है इससे छोटी ब्रैकेट ये वाली, इसको सोल्व करेंगे हम, ठीक है। तो 17 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो 17 को 7 से मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, करके देखो। ये 17 को 17 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, वन 119, वेरी गुड, यह आ जाएगा 119। अब ये 119 आ गया तो इसको हटा दो आप, इस वाली ब्रैकेट को हटा दो। जो ब्रैकेट आपने सोल्व कर ली उसके अंदर जो भी था, आप फिर उसको ब्रैकेट को दोबारा यूज नहीं करोगे, उसको हटा दो। अब ये बड़ी ब्रैकेट बचती, सिर्फ एक ब्रैकेट हमारे पास, इसके अंदर जो भी है उसको सोल्व करो, 80 प्लस 119। अब 119 में 80 को ऐड कर दो, 9 8 1 199। अब 199 लास्ट में, इसमें ब्रैकेट नहीं लगानी, कुछ नहीं बचा, खत्म। अब इसमें 40 ऐड कर देंगे हम, क्योंकि सबसे बस एक ही बचा, एडिशन, और ये आ जाएगा 239 आंसर हमारा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बच्चे ऐसे सोल्व आउट करने आपने, नहीं होंगे तो बताना, हम बताएंगे आपको, ठीक है। आप ना अगर क्वेश्चन सोल्व नहीं हो तो जो हम डिस्क्रिप्शन होता है ना वीडियो का नीचे, वहां पे वीडियो जो डली होती है, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन होगा, डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, ब्लू कलर का होगा वो पूरा लिखा हुआ, उस पर क्लिक करना है, जूम ऐप को डाउनलोड कर लेना,
ताकि जूम ऐप पे हम आपको पढ़ा सकें। डेली दोपहर 12 बजे अवेलेबल होंगे हम आपके क्वेश्चन एंड आंसर के लिए, ठीक है। और व्हाट्सएप करना हो ना किसी बच्चे को, तो व्हाट्सएप पे पर भी आप हमें कर सकते हैं। 8130023850 पर व्हाट्सएप करें, अपने जो भी क्वेश्चन हो उसका आपको जवाब मिलेगा, ठीक है। और ये सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो गया। थैंक यू।